नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे आज जालोर बस हादसे की। इसके बाद बात होगी कहां शादी समारोह में उड़ी कानून की धज्जियां। साथ ही बताएंगे आपको कहां बदमाश बेखौफ हैं और बात करेंगे कल से खुलने वाले स्कूलों की। लेकिन बड़ी खबर, इस सबसे पहले बड़ी खबर चूरू से। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के धानोठी गांव का ये वीडियो देखिए। किस तरह दिन दहाड़े डीजे की धुन पर थिरक रहे लोगों के बीच ये युवक पिस्टल चला रहा है। किसी ने इसकी करतूत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो खुलेआम कानून को अपनी जेब में रख ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डीजे की धुन पर फायरिंग। उस शादी की घटना है। मैं खाना खा कर बाहर निकल रहा था। उस टाइम संदीप और संजय और सिंटू, संजय वर्फ सिंटू गांव गोठा छोटी के दोनों निवासी हैं। मेरे पीछे से उन्होंने भागकर मेरे कनपट्टी पर पिस्तौल। मनोज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या माजरा है ये? क्या तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 18 के कैमरे पर या वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनके कैमरे में कैद हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन को नजर नहीं आती हैं ये तस्वीरें? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो पूरा माजरा है ये चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के जो सिद्धमुख थाना क्षेत्र है उसके गांव, एक छोटा सा गांव है धानोठी, वहां का है, जहां पे और एक शादी का कार्यक्रम है। और शादी के कार्यक्रम में जो दो आरोपी है संदीप और संजय, इनके द्वारा इस तरह की डीजे के ऊपर और तमंचे पे डिस्को किया गया और जिसका किसी के द्वारा ये वीडियो भी बनाया गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 15 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जैसा कि सिद्धमुख थाना क्षेत्र के अंदर राजगढ़ के एक व्यक्ति के द्वारा और मामला दर्ज करवाया गया है, जिसने ये बताया कि 15 जनवरी को इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ भी एक वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके कनपट्टी पे जो पिस्टल है वो लगाई गई थी और उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है। जी, मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन क्या किसी की गिरफ्तारी हुई अब तक इस पूरे मामले में? और ये जो हथियार लहरा रहे हैं, हवा में लहराते हुए दबंगई दिखा रहे हैं ये लोग, इन हथियारों के बारे में जांच पड़ताल की पुलिस ने? जी बिल्कुल, जैसा कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस को तत्परता से ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। केवल मामला दर्ज किया गया है और जांच करने की बात है वो पुलिस के द्वारा यहाँ कही जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। जी चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए, चूरू की तस्वीरें हैं। शादी में डीजे की धुन पर नाचते हुए ये लोग हवा में हथियार लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। एक व्यक्ति को जान से मारने की भी कोशिश की, बताया, बाइट भी हमने सुनाई अभी आपको। लेकिन मामला दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बात जालोर हादसे की। जालोर में हुए हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे जैन श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लगी और आग लगने के बाद क्या क्या हुआ। स्याह रात में धू-धू कर जल रही थी बस में सवार यात्रियों में मचा था हड़कंप। बिजली की तार से टच होने पर लगी थी आग। 6 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग झुलसे। ये वही बस है जो शनिवार की रात हाईटेंशन वायर की चपेट में आई और चंद पलों में दहकते शोले में बदल गई। रात गहराने लगी थी, लिहाजा बस की यात्री नींद की आगोश में जा रहे थे। ऐसी में आग की खबर से हड़कंप मच गया। जिसको जो रास्ता समझ में आया उसी से भागने की कोशिश करने लगा। कुछ लोग
दरवाजे से निकले तो कुछ खिड़कियों से जान बचाने के लिए कूद पड़े। घटना करीब रात को 10 से 10:30 बजे के बीच की है। जैन यात्रियों का संघ नाकोड़ा जी से पाली के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक जाने से ड्राइवर गलती से जालोर के पास में महेशपुरा गांव में लेके गया। वहां पर बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और बस पूरी तरह से जल के खाक हो गई। मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी बस, रास्ता भटकने के कारण गांव में आ गई। तो गांव में 11 की जो लाइन जा रही थी उसके टच होने के कारण ठीक है आग लग गई। हमने इलेक्ट्रिक कटवा के पुलिस को बुलाई, तब तक हम लोग भी पहुंच गए मौके पे और काफ़ी लोगों को हमने निकालने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों को निकाल भी दिया हमने और बाकी मौके पे सब है सही सलामत है, बाकी हॉस्पिटल भेज दिए। इस अफरा तफरी के दौरान 6 लोग इस कदर झुलस गए कि उनकी मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया तो ड्राइवर की है कि वो रास्ता चूक गए। उनको जाना तो ब्यावर की साइड में था, परंतु वो एक सिंगल रोड पे महेशपुरा की तरफ चले गए। करीब 8-10 किलोमीटर इंटीरियर में चले गए और गांव के महेशपुरा गांव के चौक में चले गए। चौक में रास्ता बंद हो गया तो वापस वहाँ एक ट्रैक्टर के भी उन्होंने टच कर दिया ड्राइवर ने। वहाँ भी एक बहस हुई उनकी। फिर वापस यू टर्न करके वापस घुमाए गाड़ी को। जब जिस रास्ते गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी थी उसी रास्ते पर वापस कंडक्टर चढ़ा करके कहा कि तार शायद हाइट कम है, तो कंडक्टर चढ़ाया उसको ऊपर करो। ऊपर करने के चक्कर में वो कंडक्टर के करंट आ गया। कंडक्टर के करंट की वजह से गाड़ी में करंट आ गया। प्रथम दृष्टया ड्राइवर की है। इसके अलावा भी हम बाकी इन्वेस्टिगेशन का इशू है कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे महेशपुरा गांव है हमारे से जालोर जिले से मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पे ड्राइवर रास्ता भटक गया था, जिस कारण से जब वो बैक करने लगा तो बस जो है वो बिजली की तार की चपेट में जो कंडक्टर था वो आया, जिसके कारण से ये घटना हुई। और अभी फैक्चुअल रिपोर्ट ये है कि 6 डेथ्स हैं अभी और 7 केसेस को हमने जोधपुर रेफर किए। उनका इलाज MGH हॉस्पिटल गोइंसवाड में चल रहा है और 9 लोग जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडमिट हैं। जो जालोर में जो एडमिट हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जोधपुर में रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पे DC सर IG सर वहीं पे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो हम पोस्टमार्टम करके उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको सुपुर्द उनके परिजनों को कर रहे हैं। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें बस ड्राइवर धर्मचंद जैन और कंडक्टर ब्यावर की सोनल सुरभि और चांद देवी और अजमेर के रहने वाले राजेंद्र शामिल हैं। और जो लोग झुलसे हैं उनकी भी पहचान हो गई है। अब बताते हैं इस बस में कौन लोग सवार थे, कहां जा रहे थे और बस में आग लगी तो लगी कैसे। बताया जा रहा है कि बस जैन श्रद्धालुओं को लेकर मांडोली से ब्यावर जा रही थी। ड्राइवर रास्ते की जानकारी के लिए गूगल मैप से मदद ले रहा था। रास्ता भटककर बस जालौर से 7 किलोमीटर दूर महेशपुरा पहुंच गई। महेशपुरा गांव के बीच 11 kV का वायर काफी नीचे लगा हुआ था। कंडक्टर हाई टेंशन तार की ऊंचाई देखने के लिए बस पर चढ़ गया। कंडक्टर ने तार हटाने की कोशिश की, लेकिन तार से चिंगारी निकलने लगी। 11 kV की तार से निकली चिंगारी से बस में आग लग गई। बस आग और करंट दोनों की चपेट में आ गई और इसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पहली नजर में लगता है कि जैन श्रद्धालुओं की बस ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही की वजह से लगी थी, क्योंकि ड्राइवर गलत रास्ते पर बस से ले आया और कंडक्टर ने बिना सोचे समझे मौत के तार को हटाने की कोशिश की। जालौर से हरिपाल के साथ जोधपुर से ललित की रिपोर्ट। वहीं बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया, संवेदनाएं व्यक्त की। राजस्थान लिखा उन्होंने, राजस्थान के जालौर में हुए बस हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
वहीं जालौर हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया। उन्होंने लिखा कि जालौर के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में जान गंवाने से गहरा दुख, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। ईश्वर उन्हें इस नुकसान को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं बस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दुख जताया। जालौर में बस में करंट आने से कई लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार पीड़ादायक है। उन्होंने लिखा आगे कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बस हादसे पर सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लिखा, जालौर जिले के महेशपुरा गांव में बस में बिजली का करंट आने से कई लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया और कहा कि जालौर के महेशपुरा गांव में यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तारों की चपेट में आ गई। हादसे में कई लोगों की मृत्यु और करीब 15 लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति और घायलों को स्वास्थ्य लाभ तथा परिजनों को धैर्य प्रदान करे। स्थानीय बीजेपी सांसद देवजी पटेल ने इस घटना को लेकर अपना दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जालौर के महेशपुरा गांव में बस के तार की चपेट में आने से आग लगने के कारण कई यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं दुर्घटना में घायल यात्रियों के जल्द ही स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बात राजधानी जयपुर की, जहां बिजली की हाईटेंशन लाइन हादसों को दावत दे रही है। जी हां, यहां बिजली के तार सड़क के बीच से गुजर रहे हैं। अगर कोई बस या ट्रक यहां मजबूरी में गुजरे तो ये बिजली के तार उसे भी चपेट में ले सकते हैं। विडंबना ऐसी है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जयपुर में बदरवास इलाके में ऐसी ही सरकारी लापरवाही का जायजा लिया संवाददाता दीपक व्यास ने। पहले जयपुर जिले का अचरोल गांव तो अब जालौर जिले का महेशपुरा गांव, ये दोनों साक्षी हैं सरकारी तंत्र की लापरवाही का, जहां पर सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण कई लोगों की जान चली गई है। दरअसल महेशपुरा गांव के अंदर, जो कि जालौर जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर बीती रात को 6 लोगों की जान चली गई, क्योंकि जो बिजली के तार हैं वो इसी तरीके से सड़क पर लटके हुए थे और जब नीचे से बस निकली तो बिजली के तार की चपेट में आने से उसमें करंट दौड़ गया और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई दूसरे लोग इसमें घायल हो गए। अब कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं वो जयपुर जिले के अंदर भी देखने को मिल रही है। ये जयपुर जिले का पृथ्वीराज नगर इलाका है, बदरवास नाम की जगह है और आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। अमूमन इस रोड से भी जो गाड़ियां हैं वो निकलती हैं, कई ट्रक यहाँ से निकलते हैं, बसें भी कई बार यहाँ से निकलती है और ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर के पास से यहाँ पर बिजली के तार जो हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप खुद भी इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जमीन से कितनी ऊपर ये बिजली के तार यहाँ पर हैं, जबकि यहाँ पर काफी हाई वोल्टेज का जो करंट है वो इन बिजली के तारों के अंदर दौड़ता हुआ नजर आता है। दिखता है बिजली के तार की मोटाई को देखकर कि यहाँ पर काफी हाई वोल्टेज का जो करंट है वो इसके जरिए आगे पास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जब इतनी चौड़ी रोड है, इतने वाहन यहाँ से अमूमन दोपहर के वक्त निकलते हैं, तो आखिर क्यों यहाँ पर इतने नीचे ये तार है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यदि ऐसी लापरवाही लगातार देखने को मिली तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में महेशपुरा गांव जैसी स्थिति या फिर जयपुर जिले के अचरोल जैसी स्थिति यहां पर भी देखने को मिले और कोई बड़ा हादसा यहां पर भी हो जाए। लेकिन बावजूद इसके कोई भी प्रशासन हो या फिर सरकारी कारिंदे हो, वो इन तस्वीरों को देखकर कोई भी जो सबक है वो नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं हादसे को न्योता ये तस्वीरें देती हुई नजर आती हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में बिजली की हाई टेंशन लाइनें जनता के लिए किसी हाई टेंशन से कम नहीं है, क्योंकि यदि तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए
जयपुर के जगदम्बा नगर की तस्वीरें हैं जहां पर जो बिजली के तार हैं, ये जो हाई टेंशन लाइन है वो कितनी नीचे से यहां से गुजर रही है। ऐसे में यदि यहां पर कोई वाहन, चाहे वो बस हो या ट्रक हो, यदि उसमें ऊपर तक यदि सामान लदा हुआ हो तो वो इससे टच हो सकती है। इसके अलावा जो यहाँ पर मकान बने हुए हैं उनके पास से ही हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं और ऐसे में लोगों के लिए खासा खतरा ये हाई टेंशन लाइनें हैं। हमारे साथ में जगदम्बा नगर के कुछ बाशिंदे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनके घरों के बाहर से जब हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं ये इनके लिए कितना बड़ा खतरा है। आपका क्या नाम है सर? घनश्याम शर्मा है सर। घनश्याम जी, मुझे ये बताइए कि जो हाई टेंशन लाइन है जो आपके घर के बाहर से गुजर रही है, हाँ। ये आपके लिए कितनी बड़ी टेंशन है? टेंशन सबसे बड़ी हाई टेंशन ही है हमारे लिए तो ये तो, और खतरा रहता है। दिन बरसात के दिनों में सर की आवाज़ आती है, छत्ता लेके जाओगे तो भी आपको यूँ आ जाओ कि जैसे करंट आ रहा हो। और एक बार 3 महीने 4 महीने पहले यहाँ मजदूर काम कर रहा था तो वो प्लाई, लकड़ी की प्लाई थी, उसमें ले जाने से जल गया था पूरा। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। टच हो गया था मतलब? टच कैसे हुई हाई टेंशन, टच हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं है, लेकिन जल गया था पूरा पीठ से। तो दूर से करंट भी आता है ऐसा? कभी कभी आ ही जाता है। लाइट, इसमें लाइट फूक गई, उनमें से एक बार 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका। तीनों में धमाके होते हैं कभी कभी। तो देखिए, धमाके होते हैं। एक मजदूर यहाँ पर जो प्लाई लेकर जा रहा था वो यहाँ पर झुलस चुका था, हालांकि गनीमत रही कि वो बच गया। आपका क्या नाम है? भक्तचंद जहांगीर। भक्तचंद जी, आपकी क्या मकान है, दुकान है? दुकान है मेरी। क्या हाई टेंशन से आपको भी दिक्कतें हैं? सर हाँ, बरसात के टाइम में शटर में करंट आता है। मतलब बरसात होती है तो उस टाइम में शटर के हाथ नहीं लगा सकते, उसमें करंट आता है, जबकि वो 10 फुट दूर है फिर भी। अच्छा, हाई टेंशन लाइन से आपका शटर 10 फुट दूर है? 10 फुट दूर है फिर भी करंट आता है। बावजूद इसके करंट आता है? करंट आता है। तो फिर आसपास जो लोग यहाँ रहते होंगे उनके लिए तो ज्यादा खतरा हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा खतरा है। कब जब चाहे जब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पतंग की डोरी पकड़ती है तो उससे भी करंट आता है, और दीपावली पे लाइटें लगाते हैं तो उससे भी करंट होता है। जब चाहे जब करंट आता रहता है। तो देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर यहाँ के जो लोग हैं वो इस हाई टेंशन से कितने परेशान है। दरअसल ये हाई टेंशन लाइनें जो हैं वो इतने नीचे से यहाँ से गुजर रही हैं कि जब यहाँ पर लोग पतंग उड़ाते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उसकी वजह से करंट आ जाता है। यहाँ पर जो तार से दूर लोग रहते हैं, यानी कि करीब 5 से 7 फीट 10 फीट की दूरी है, बावजूद इसके बरसात के दिनों में करंट आता है, लोगों के शटर तक करंट पहुंचता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपने घरों के अंदर भी महफूज नहीं है। और ऐसे में यदि प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो बड़ी बात यह नहीं है कि सिर्फ वाहन में सफर करते वक्त ही वो इसका शिकार हो, बल्कि घरों में रहने वाले लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन